Hello बच्चों, let's see this question. In the equilibrium, half N2 gas plus O2 gas forming NO2 gas plus heat. Option A, the equilibrium will shift to the right due to the decrease in the concentration of N2. Option B, the equilibrium will shift to the right due to an increase in the temperature. Option C, the equilibrium will shift to the left due to an increase in volume. And option D, the equilibrium will shift to the left due to an increase in the concentration of oxygen. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा और जो की कॉन्सेप्ट मेरा इस क्वेश्चन में यूटिलाइज होगा दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? सपोज अगर मेरा कोई रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C, इट इज एट इक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में चेंज करता हूँ, जिसकी वजह से इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है and it shifts either to left direction or to right. तो हमारा सिस्टम उस डायरेक्शन में मूव करेगा सच दैट वो उस चेंज को नलीफाई कर सके और वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। तो जैसे कि हमें गिवन रिएक्शन है हाफ N2 गैस प्लस O2 गैस फॉर्मिंग NO2 गैस प्लस हीट इज इवॉल्व। ये हमारे को रिएक्शन गिवन है। तो अगर हम देखते हैं इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम को हमारा शिफ्ट करेगा। ऑप्शन ए कह रहा है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो अगर मैं N2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता हूँ, N2 यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टेंट है। तो अगर मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम किया तो रिएक्शन उसको नलीफाई करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन मूव करेगा टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देन ऑप्शन बी कह रहा है द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, जिस भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। दूसरी, थर्ड स्टेटमेंट, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो अगर मैं इसके केस में वॉल्यूम को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम को जब भी मैं इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 प्लस 1/2 3/2 है और प्रोडक्ट में 1 है, यानी रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा इक्विलिब्रियम। और हमारी स्टेटमेंट भी क्या कह रही है, लेफ्ट की तरफ कह रही है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर मैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, ऑक्सीजन क्या है, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन कौन सी हो जाती है रिएक्शन की, फॉरवर्ड, यानी वो शिफ्ट कहाँ करेगा, राइट की तरफ करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब भी मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा होंगे उस तरफ रिएक्शन शिफ्ट करेगा, यानी इट विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।